आजा बाबा रहन तब कया यही बहुत दिन हो गए भैया। हाँ अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगे? कहाँ? सुल्तानपुर जनपद के अहिमाने गांव में। हमारे पीछे ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये कुछ समय बाद बेघर हो जाएंगे। जिस गांव में हम मौजूद हैं, अहिमाने गांव में, इस गांव में तकरीबन आधे से ज़्यादा गांव के घरों को, लोगों को नोटिस मिल चुकी है। इनके घरों पर अब बुलडोज़र चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले 2024 तक भारत में जितने भी बेघर लोग हैं उनको घर दे दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये है भी कि आखिर ये 50 घरों का ये गांव है, आखिर अगर पूरे गांव पर बुलडोज़र चल जाएगा तो इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी आबादी को आखिर कहां पर भेजा जाएगा और कहां पर ये लोग रहेंगे, कहां पर इनको बसाया जाएगा, अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसके पहले में आप देख लीजिए, इन लोगों के चेहरे से आप खुद समझ सकते हैं कि शायद जब से इनको नोटिस मिली है, इनकी रातों की नींद, चैन सब खो चुका है और खा भी नहीं रही ये लोग अच्छे ढंग से, क्योंकि इनको ये पता है कि आखिर अब तो हमारा घर चला जाएगा, हमारे घर को गिरा दिया जाएगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ। ये दादी है, सबसे बुजुर्ग यही दिख रही हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करूँगा कि आखिर कब से लोग यहाँ पे रहते हैं। दादी, एक कब से रहा था तो सब ये कितना साल से? बेटो आजा बाबा रहन तब कया यही बहुत दिन हो गए भैया। हाँ बहुत दिन हो गया। हाँ। अब तो आपके घरों पर घर गिरने वाला है, सरकार गिरवा रही है। हाँ का कर भैया। अच्छा, किस तरह की ज़मीन है ये? तो सरकार तो करी कि यहाँ पे तालाब था, इसलिए भाई सरकारी ज़मीन पर आप लोग कब्जा किए तो हटना पड़ेगा। आओ तो भैया का किया तब ना बेटवाई जबाना रहा। चलिए, कई पुश्तों से ये लोग रहते आ रहे हैं यहाँ पर। आखिर तब तक सरकार की नज़र नहीं पड़ी कि आखिर ये तालाब है, सरकारी ज़मीन है, तो इन ज़मीन को खाली कराया जाए। लेकिन अब नज़र पड़ी है, जब लोग कच्चा पहले मकान हुआ करता था, लेकिन लोग कमा कर पसीने की कमाई से एक एक ईंट लगाकर इस मकान को बनाए हैं। अब इनके घर को गिराया जाएगा। क्यों चाची? घर तो आप लोगों का अब गिरेगा? हाँ भैया, गिरे तो हैं क्या। हाँ? कब से रहते हैं आप लोग यहाँ पे? हमारे सब भैया आपका बताए, आजा परपाजा सब कोई रहते हैं, हम सब भी आए यहाँ बनाए। अभी खाली ज़मीन है तो इसको खोद के तो मिट्टी की ज़मीन बनेगी कि नहीं, तुम बताओ? बनेगी न? तो वही तो बना, गड्ढा हो गया। और गांव में तालाब रहता है? नहीं रहता न। कहाँ गांव के तालाब खोदाए, गांव के बाहर तालाब रहता है। हाँ भैया, ये है यहाँ पर बन और कौनो पक्का बन गया। जब बच्चे लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो ईटा गिरा रहे हैं, कौनो न कौनो जते ईटा गा रहे कहीं की गिरा तो बनवाए यहाँ। अब उसी में तालाब घोषित कर दें यहाँ। पता ना के करें के ना, हमें सबको मालूम है ना। ना पढ़ा लिखा होते तो ये का कर न लेते, लिखा लेते। दादा, कब से आपको तो याद होगा कि आपके बाबा दादा कौन यहाँ पे रहते थे पहले? जिम्मेदारी साहब हमारे दिखौली की है, दिखौली के राजा हमारा है। इसको हमको सबको ला के बसाए हैं और हम लोग नाबालिग थे और हमका लोग का पता नहीं रहा और बाप महतारी हमारे सबके पढ़े नहीं रहे। इस चकबंदी में साहब गड़बड़ाई गया। लगान लेके आवत रहे घोड़ा पर के, हम दिन जात रहा, आजा पुरखा हमारे देत रहे हैं। अब पोत दिन जात रहा, कह याद है राजा साहब लेके चला जात रहे, मुंशी भेजत रहे हैं। और हम सब जब आए गए साहब, तो अब नोटिस आ गया, तब हमको सबका क्या याद है पता लाग। और क्या याद है नहीं, कुआं बा साहब, दो ठे कुआं है। हाँ, और मिट्टी खोद के तालाब से हम इन लोग का कह थे यहाँ कच्चा घर बनाए, मिट्टी खोद के कच्चा घर बनाए। जब पहले साहब कच्चे घर बनत रहा, पक्का नहीं बनत रहा, तब ईटा पाथर रहबे ना कहीं से, तो ओका साहब का कह थे चकबंदी वाले गलत कह गए। हाँ, क्या दादी क्या कर रही है? अरे बेटवा का बतला पाग बाबा, बहुत संकट है भैया, हाथ जोड़ता ही मोर बेटवा। घर न गिरे पाए, एक लड़का हम जिया बताई जैसे सब पर रहा, वहाँ घर न गिरे पावे, बस ये जो सब कहाँ जाई। नोटिस आप लोगों को लेकिन दे दी गई है कि आप लोगों का घर गिरे। हाँ हाँ गिरे, तब से जान लिया खात नान भैया कावर मुहिम ना डारा तहाँ केहू सब इम रोबत पीटत मने सबटा टूले हमारे केहू टरवैयो ना आदत ये टारे यहाँ दिन बाद धरे रहन की तारे कहीं दिन के आयु। हाँ
अच्छा, दिन बताए थे कि इस दिन चलेगा। हाँ। अच्छा, ये भी हम सुन रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं आप लोग। हाँ, पैसा मांगत रहन, कहन पैसवा दिया आ रहन, फिर लेके जब एक कह के गए हैं, फिर कहन पैसा दिया हे वो दे यहाँ हीरे दे यहाँ तू सब दिया पैसा। जब खाइन के ना था तो कहाँ से पैसा दे, कहाँ से का करी बतावा। के बाद भी घर गिरा दिया जाएगा। हाँ, यही हाँ, पैसा ले रहे हैं कि आप लोग सरकार की जमीन पर थे इसलिए पैसा दीजिए। हाँ, पैसा दिया और घर भी गिरा देंगे। हाँ, घर पे गिरा दे बचे ना। हाँ, कई पुश्तों से आप लोग यहाँ पर बहुत रहते आ रहे कऊ हैं। पुठ हो गया हमारा से एक भैया मरे ये में पैदाइश ना रही हो, कब का घर है कब का कुरिया आता है जानता है। 4 भाई रहे ननी बूढ़ा तो 4 भाई अलगाने फिर अलगाने बिटिया बेटवा अलगाने सब अलगाने। सरकार तो क्या कहेंगी? सरकार तो कहती है हम विकास करते हैं, काम करते हैं, घर देते हैं लोगों को। आप लोगों का घर उजड़ रहा है, क्या कहेंगे आप सरकार से? कुछ कहेंगे? हाँ, का कोई घर दें बनवे के दें, भूज दें, जगह दें तो खिजाई कहाँ जाई बतावा। भूज जगह दें, बनावा दें तो हमें लग जाए गिरती धरी काम मांगता हाँ बेड़िया हाँ तो कुरिया छाए के रह जाता उनके तो उतर हमसे तो रह पाऊ ना रह पाऊ। आने वाला दिन आप खुद समझ लीजिए कि ये पूरा गांव एक तरीके से ये आपको मकान नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर इस मकानों को जमीजोत कर दिया जाएगा, मिट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। इन लोगों के पास किसी तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब इन लोगों को बड़ी सवाल ये है आखिर कि अब इन लोगों को ले जाया जाएगा कहाँ पे, कहाँ जाएंगे? ये पूरे गांव 50 घर की संख्या में इस गांव में घर है और कहाँ जाएंगे ये लोग? ये देखिए कच्चा मकान भी अभी है, कागज है बेदखली वाला। अच्छा, नोटिस आप लोगों को मिल गई है कि आप लोग का घर गिरेगा। कहाँ जाएंगे आप लोग? किसके पास गए अब तक आप लोग ही बताइए। हर एक जगह गए मगर कोई डिसीजन नहीं मिला, अभी तक कहीं नहीं मिला। धरने पर आप लोग बैठे थे? धरने पर भी आप लोग बैठे थे? धरने पर क्या निष्कर्ष निकला, क्या कहा गया? हाई कोर्ट जाइए आप लोग, हम कुछ नहीं कर सकते। डीएम साहब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। हाँ, गुप्ता जी बोले हम हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि आप लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा। वो बोले हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग हाई कोर्ट जाइए। हम गरीब आदमी कैसे बच्चे नहीं जिला पा रहे हैं। घर बना ले भी बोले हैं कि वो पट्टा उट्टा का आवास के लिए भी नहीं बोले हैं कि देंगे। सहायता हम लोग को नहीं मिल रही है, कुछ सहायता के लिए बातचीत नहीं? कुछ नहीं, कोई सहायता जिसके नहीं। पास जमीन जगह है वो अपना बना लीजिए। कौन बोला? डीएम साहब बोले? हाँ, वो तो पेपर में भी आया था आदेश के अनुसार। कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कुआं जो है कितना साल पुराना है ये कुआं? और आप समझिए कि अब लग रहा है कि सैकड़ों साल पुराना तो कुआं ये होगा ही। पानी नहीं है, बिल्कुल, ये कुआं सूख चुका है और तकरीबन मुझे लगता है कि 200 साल पुराना कुआं, 50-60 फीट तो गहराई इसकी होगी इस कुएं की। 60 फीट? हाँ, 60 फीट होगी। बिल्कुल, इस कुएं से आप समझिए कि ये कुआं अगर है तो जरूर यहाँ पर गांव रहा होगा, यहाँ पर लोग रहते होंगे। वजह यही है कि यहाँ पर कुआं, अगर नहीं लोग रहते तो यहाँ पर कुआं नहीं होता। लोग थे, पानी की जरूरत थी। अच्छा, जानते थे तालाब है तो क्यों करिए? एक देख ला भैया, खपड़ा वाला घर। बिल्कुल, तमाम ऐसे घर हैं जिनके घरों पर अब बुलडोजर चलने वाला है। सरकार ने फिलहाल इनको नोटिस दे दी है। अब ये न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कहाँ पर गए आप लोग ये बताइए? डीएम के पास, डीएम महोदय के पास गए थे। हाँ, क्या कहे डीएम? डीएम महोदय कहे कि हमारे बस की बात नहीं है, आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट जाइए। हाँ, वहीं से आपको रिलीफ मिलेगी तो मिलेगी। चलिए, ये देखिए महिलाएं हैं, आप इनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि इनके चेहरे पर क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब से शायद इन लोगों ने सुना है इस चीज़ को, तब से इन लोगों को लग रहा है कि आखिर अब हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। इस तरीके से अगर हमारे घर को गिरा दिया जाएगा, क्यों दादी? हाँ भैया, और का इतना दिन हमारे आजा बाबा रहें, आजा बाबा पर पाजा रहें, हमारा सबका आधी बीत गया है। कहाँ जाई बतावा? कतो ठेकान मिले तब जाब। यही से घर बना लेबे, इतनी हाली गरीब मनाई खाए कमाए वाले कहाँ पाऊ? खेत बाड़ी ढेर नान की वह बेच खोद के बनाऊ। कौन मुसीबत से बनाऊ? जब का बेच दब तो खाब कहाँ खावे बतावा? लेकिन आप लोग तालाब पे घर बनवाए हैं, सरकार कह रही है कि ये सब तालाब है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। भैया बहुत पुराना हमारा सबका बूढ़ा आजा बाबा चकबंदी पहले से यहाँ घर रहा है। आज को घर ना हो, जिम्मेदारी घर आते ही। क्या कर रहे हैं भैया? चकबंदी अधिकारी गड़बड़ी के हैं, मन दूसरे चक हिया लायक बगल बैठा देहन और हमारे सबके तालाब में दिखा दें, जबकि हमारे सब आबादी में रहे हुए समय मौके पर। आजा बाबा जोन रहे हैं, हमारे पिताजी 70 साल को यहाँ, लेकिन वे जोन है वे ना जानते कि यहाँ का रहन है। चकबंदी अधिकारी लायक यहाँ चक बैठवा दें, पैसा न दे कारण हमारे सबके घर जोन है तालाब में दिखा दें। यह मेन कारण है भैया।
और आज अब पीछे मारी, आज कैसे बताई वो आए पिताश्री आए। इसके यह बाटे ये 70 साल के हैं, 40 साल के हम दादा, इसके पहले तो शायद आप लोगों को नहीं पता रहा होगा कि ये तालाब है, कि पता था? सही ईमानदारी से बताइएगा। नहीं पता ना रही साहब, आप लोगों को नहीं पता था कि यहाँ तालाब पे हम लोग बसे हैं? नहीं केहू पता ना रही साहब, खाली साहब बेच रहा है ये खोदौनी की अपने हिस्सा खातिर आए। औरत या अबला नारी यही जाना वो नाम है वो जो है हिस्सा ले खातिर गरिमा पांडे, वो जो है हिस्सा ले खातिर वो जो है यहाँ पूरे गांव खिलावती हैं, और जबकि वो अवैध हैं गरिमा पांडे। पूछ लीजिए सर, उनके औरत यह है, कोई दूसरा औरत है, 4 लड़कियां के छोड़ के लेके मन से दुख लिया भाग गई, उन्हें एक मुकदमा लगाई। हमेशा जाके खुदौनी लेकिन ये तो सरकार के प्रपोजल आ कि भाई हमारे तालाब खाली कर जा, हमारी जगह खाली किन जाए, तो सरकार के हमन कनो गलती ना, हमें सबका जानकारी भय हो तो हमारे सब बनाइत ना रहित ना, कतो अंत बसाइत, कतो कुटिया बसावत। लेकिन यह बात की जानकारी पूरे ग्रामवासी जितना यहाँ 250 मनई इनका केहू का ना रही, हमें सबका खुदा अबे तक ना रही भैया कि ये बात ऐसे नहीं है। क्यों चाचा, आपको नहीं पता था कि यहाँ पे तालाब पर आप लोग बसे जी हैं? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं पता था सर। हमारे दादा बाबा मतलब यहाँ बनाए, हम लोग भी यहीं पैदा हुए और हमारे बच्चे भी यहीं पैदा हुए। अब कम से कम 60 साल हो गया जब से चकबंदी हुई सर, तब इसके पहले तालाब नहीं घोषित किया गया। सांसद DB राय ने विद्युतीकरण कराया, ये खड़ंजा उन्होंने यहाँ से वहाँ तक कराया, 2 हैंड पाइप दिए, विधायक जी ने दिए, प्रधान जी ने सब किए। इसके पहले आज तक किसी प्रधान ने ना तो कहा कि तालाब है। अगर पहले पता होता तो सरकार क्यों यहाँ मतलब जो है ये धन बर्बाद कर रही है। विद्युतीकरण कराया, रोड बनवाया, हम लोग क्यों यहाँ एक एक पैसे, गरीब आदमी कुछ है नहीं सर, हम लोग परेशान, हार्ट अटैक हो जाएगा। बिल्कुल आप इनके दर्द को समझ सकते हैं कि देखिए भावुक हो जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इनके दादा बाबा रहते आए हैं यहाँ पर। ये बता रहे हैं कि भाई हमको ये नहीं पता था कि हम किस ज़मीन पर रह रहे हैं, इनको ये लग रहा कि हमारी ही ज़मीन थी, हमारे दादा बाबा की पुरखों की ज़मीन है, हम उसी पर रह रहे हैं। लेकिन अब जाकर इनको पता चला कि हम तालाब पर रह रहे हैं, जब सरकार ने इनको नोटिस दी कि भाई अब आपके घर को गिराया जाएगा। क्यों? हाँ सर, वही गरिमा नाम की जो महिला है वही हम लोग को इतना परेशान कर रही है, उनकी इतनी सुनवाई हो रही है। हम लोग जहाँ जाते हैं उनकी आवाज़ पहले सब लोग सुनते हैं, नेता विधायक सरकार DM SDM, हम लोग की कोई बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। एक महिला होके उनकी बात ज़्यादा सुनवाई हो रही है। हम लोग तो इतनी सारी महिला हैं, हम लोग की क्यों सुनवाई नहीं हुई? हमको यही बात बताइए सर, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? क्या हम लोग की सरकार की पीड़ा नहीं, हम लोग सरकार को कुछ नहीं किए हैं? एक गरिमा नाम की महिला है, वो इतना हम आए उतनी वो हमारी घर की है। हमारे जो लगते हैं वो क्या नाम है उनका, उनको चाचा जी उनका नाम है वो राम कुमार, वही दूसरी औरत ले जाके वही ने सब कुछ करवाया है। पहली औरत है, उनके 3 बच्चे, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। उनकी बेटी की शादी हम लोग किए थे। अब बेटा उनका जो बेटा छोटे छोटे हैं वो होटल पे बर्तन मांजते हैं, आप वहीं खाना बनाते हैं, खाना करते हैं। पढ़ाने के दौर पे वो अपने वहीं काम कर रहे हैं सुल्तानपुर में। क्या चाहते हैं आपको? क्योंकि सरकार तो कह चुकी है कि ये तालाब है, ये सरकारी जमीन, तो आपको हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा तो क्या सरकार की यही एक यही हिस्से में तालाब दिखाई जा रही है? बहुत तालाब है, वो कहीं नहीं दिखाई जा रही है। पूरे गांव में 15 ग्राम सभा हिमाने में 15 तालाब है, क्यों वो नहीं दिखाई जा रही है? सिर्फ यही तालाब दिखाई जा रही है। वो महिला की वजह से, गरिमा नाम की जो महिला है वो परेशान हम लोग को कर रही है कि यही तालाब है, तो क्या यही तालाब उनको दिखाई दे रही है? सरकार को सब तालाब दिखाइए। 15 तालाब है, 15 तालाब ग्राम सभा हिमाने में है, क्या यही एक ग्राम सभा हिमाने में एक तालाब है जो हम लोग को इतना पीड़ा दे रहे हैं? हमारे लोग कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चे लेके? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिर तमाम गांव में, हर गांव में लगभग इस तरीके से लोग बसे हुए हैं। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। हमारे बच्चे इतने सस गए हैं कि वो स्कूल नहीं जाने लायक हैं। डेली वो शाम सुबह कहते हैं माँ घर गिर जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बगिया में सो जाए, घर गिर जाए तो बगिया में सो जाए। हमारे तब कुछ ना को रहे नान ठेकान बाटे, कहाँ जावे लड़के लड़के बच्चा। अब वो उनके
उनके ना है क्यों घर दुआर ना तो उनका कौन हिस्सा दिन जाए जौन हिस्सा बरे इतना करत यहाँ जौन हिस्सा है वहाँ कुल खटिया वो एक आध कमरा बाटे तो उनका 3 लड़कियाँ हैं हमारे लड़के नहीं उनका दिन जाए कि उनके लड़कियन घर आएंगे उनका भी यही मेहरारू रहे कि वही रहेंगे। बेटा घर गिरने वाला है आपका, कहाँ जाओगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हाँ कहाँ जाओगे बताओ। हमारा घर टूटला है कि हमको ऐसे पता चला कि हमारा घर टूटला है। अच्छा आपको पता चला कि आपका घर टूटने वाला है? हाँ कहाँ जाओगे बताओ, सरकार से कुछ कहो कि घर और आपको मिलेगा। अपने हमारा घर टूटेला है हम कहाँ जाएंगे? है ना बच्ची हमारी पीढ़ी बीत गई ना। घर गिर जाएगा आप लोग कहाँ जाओगे? ना सरकार से कहो कि हमको घर दो। हाँ बोला हमें घर दो, हमें घर दो कि सरकार हमें लेने की जगह की हम जाएंगे। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि 2 साल उम्र होगी इस बच्चे को भी ये पता चल चुका है कि हमारा घर गिरने वाला है, क्योंकि सारे परिवार के लोग जो हैं वो आपस में यही बातचीत, पूरा गांव ये कर रहा है कि अब तो हम लोगों का घर गिरने वाला, हमारा आशियाना उजड़ने वाला, हम लोग जाएंगे कहाँ। बच्चों के भी मन में भी ये डर है कि भाई अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे। कौन सा तालाब है ये? अच्छा ये तालाब ये है। हाँ हम लोग का घर यहाँ है। अब एक तालाब वो है। अच्छा ये तालाब है। हाँ ये तालाब है। हाँ एक तालाब है। अब बाकी वो आबादी बना दिए, एक क्या तालाब में बना दिए हैं। अच्छा ये तालाब है। हाँ पूरा तालाब है। सब बोलेंगे, सबको बुला लीजिए, सब बोलेंगे तालाब यही है। बताइए ये तालाब है कि जो जिसपे आप लोग बसे हैं वो तालाब है। आप बताइए कि तालाब में कहीं कच्चा घर बन पाएगा? आप लोग बताइए सर कि तालाब में हम खड़े हो पाएंगे, वहाँ चिराग जला पाएंगे, घर बना पाएंगे? तालाब सामने था हमारे लोगों की जानकारी में। आज उस तालाब पे देखिए कुल बाउंड्री मतलब कुल प्लाटिंग हो रही है, कह रहे हैं हमारा चेक है। हाँ बाबू ठीक है तुम्हारा चेक है, ले जाओ। सरकार हम लोगों को कहीं बसा दे, आप ले जाइए, सरकार तालाब गिरा दे, यहाँ खुदवा दे। अच्छा अब आप लोग यही चाहते हैं अगर, क्योंकि देखिए अगर ये तालाब है तो गिरेगा जरूर, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि गिरना है। क्या मांगे हैं अब क्या? हम लोगों की व्यवस्था की जाए रहने के लिए। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों को बसाया जाए। कच्चा घर बनता है तो गड्ढा खोद के बनता है। बाहर देश के नहीं है सर, यही देश के हैं हमारे लोगों का। मतलब जब देश आज़ाद हुआ, चकबंदी हुई, तब उसके पहले से हम हैं यहाँ। हम कोई दूसरे गांव के दूसरे देश के नहीं हैं। हम लोग को इतना, अब हमारे माँ बाप इतने पढ़े नहीं थे, कागज आज तक नहीं देखे हम। अब आया तो 4 साल पहले दौड़ रहे हैं, एनी टाइम दौड़ रहे हैं, हमेशा दौड़ रहे हैं कागज लेके, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इतना घर बनवा लिए हैं, अब 20 पीढ़ी तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। इन लोगों के मुताबिक जो सामने की ज़मीन है, ये कह रहे हैं कि तालाब ये है और जहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं ये तालाब नहीं है। ये लोग अब तक यही जानते थे कि तालाब सामने है, लेकिन अब इनको पता चला कि जहाँ पर ये लोग मकान बनाकर रह रहे हैं वो अब ये सरकार करे कि तालाब ये है। क्यों? अब तो आप लोगों का घर गिरने वाला है, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोगों को जब कुछ दें तभी तो जाएंगे। क्या करेंगे? सरकार बस गिरा दो यही कर रही है। गिरा देंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? बताओ। पहले सरकार कुछ दे दे, उसके बाद गिरे। वो गरिमा मेरे कुछ नहीं लगती हम लोगों को। जिसके उसको हिस्सा लेना है उसी में लेना। वो भाग के आई है तो भाग के अपने में ले। उसके बीवी बच्चे हैं, उनको हिस्सा मिले तो मिले, उसको क्या हिस्सा मिलना चाहिए? उसके पकड़ने के लिए हम लोगों को परेशान करती है, थाना पुलिस करती है, इसलिए हम लोग सारे परेशान हैं। कितना हम क्यों सहें? बताओ। पहले उसके सरकार के दीवानी जाती है, सर कहीं भी हम लोग जाएं उसके पहले वो जाती है। क्यों जाती है? वो कह रहे हैं कि परेशान। हाँ और हम लोग को वो परेशान कर रही है। सब पूरा सबके नाम रिपोर्ट दर्ज करवा देगी, सब करवा। 250 आदमी है, सबके नाम एप्लीकेशन लगा दी थाने में। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए डीएम खिया धरना दे रहे हैं, तो उनके लड़कियां जेकरे साथे बसी यहाँ हुए, उनके लड़कियां उनसे अपने बाप से लड़े लाग, तो वे पूरे 250 आदमी का एप्लीकेशन लिख के थाने में दे दी कि जो ना है हमका मारे नहीं। और जब पूरे गांव वाले, और जबकि केहू मारे नहीं, अब थाने वाले हमका सबका एक परेशान किए। हमारे सबके घर तो गिरते है और ऊपर से चली थाने में परेशान हुई। यह सब है। वो एक एप्लीकेशन दे दे तो सब मान लेता है, और हमारे सब 250 आदमी जाके हाथ जोड़ के बोलत ही
ये तो आप लोग बताइए कि चलिए कौनो जो भी, सुनवाई ना क्योंकि होती अब नोटिस आ चुकी है आप लोगों को। तालाब सरकार बता रही कि ये तालाब है, घरों का गिरना आप निश्चित है। ये आप लोग जान लीजिए कि सरकारी जमीन है तो घरों का गिरना निश्चित है। अब क्या चाहते हैं आप गांव के पूरे गांव के 250 लोग हैं, कहाँ चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं बसाया जाए। हम लोग तो बस कतो बसा दिन जाए, बसा दें सर हम लोगों को कहीं। खाली कर दिन जी जी। कहाँ क्या किया जाए, सरकार से क्या मांगे हैं? सरकार में मांगे मेरी है कि इन लोगों को बसाया जाए, हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। दादी अब क्या चाहते हैं? बताओ भैया, यही तो कह रहे हैं, हमको बसाओ, घर दो, रहे हम सब तुरंत साहब ये मऊ सब कर रहे हैं, हमें सबको बसाओ, घर दें। हम सब कहाँ जाएगी बच्चे लेके, ना छोटा छोटा बच्चा कहाँ लेके जाएगी साहेब, कहाँ लेके जाएगी? हम सब हमें सब परेशान कर रही है। एक थी औरत नचाए रही बा हमें सबका पूरा, हम सब कहाँ जाएगी? हाँ भैया, आप लोग आप लोग को रहने के लिए व्यवस्था? हाँ व्यवस्था करें तब गिरावे भैया, ना हम बाल बच्चा लेके कहाँ जावे, मान नान लड़के सब। हाँ भैया व्यवस्था करें, कहूँ रहे ठिकान में बनाए, कॉलोनी दें, भूई दें, जगह दें, तब वहीं जाई, कहाँ जाई? चलिए आप समझ लीजिए कि अब पूरा गांव जो है, पूरे गांव पर लगभग बुलडोजर चलने वाला है। और ये पूरे गांव को लोगों को अब तक नहीं पता था कि हम तालाब पर बसे हुए हैं, लेकिन नोटिस आने के बाद अब इन लोगों को ये पता चला कि हम लोग तालाब पर बसे हुए हैं। फिलहाल ये लोग अब मानने को तैयार है कि अगर ऐसा कुछ है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो हमारे घरों पर बुलडोजर तो चलेगा जरूर, ये निश्चित है। लेकिन अब ये इनका सवाल ये है, सरकार से मांगे ये है कि इनको रहने के लिए, क्योंकि ये छोटी संख्या नहीं है, बड़ा पैमाना है, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, पूरा गांव है, लगभग तकरीबन 50 घर है। और इन घरों के लोग अब समझिए कि संख्या भी इनकी ज़्यादा होगी, 200 300 संख्या भी होगी। तो आखिर अब ये लोग 1000 के तकरीबन, बताइए इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी? अब इतनी बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं अब ये लोग इस चीज़ को मानने को तैयार है कि सरकार हमें कहीं पर जगह दे। फिलहाल ये ज़रूरी है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से बसे हुए हैं, वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि भैया उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर की सरकार है। और कब आपको नोटिस मिल जाए कि आप तालाब पर बसे हैं, आप चारागाह पर बसे हैं, ये आपको पता नहीं होगा, आपके कई पुश्तों को नहीं पता होगा। लेकिन जिस दिन नोटिस मिलेगी आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर बसे हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और अगर अब निर्माण वगैरह करा रहे हैं तो ध्यान से कराइए, उस ज़मीन को परख लीजिए कि हम किस ज़मीन पर हैं, तभी आपके लिए बेहतर होगा। बाकी भाई सरकार तो कही थी कि हम सबको घर देंगे, लेकिन इस तरीके से बेघर किया जाएगा, यह शायद लोगों को उम्मीदें नहीं होंगी। लेकिन अब ये लोग बेघर अगर हो रहे हैं तो कम से कम इनकी कोई व्यवस्था की जाए।